मोदी जी को झूठ बोलने का पीएचडी करवा दिया किसी ने। स्टेज पे चढ़ते हैं तब क्या बोलते हैं मालूम है? कांग्रेसी ने मुझे 90 को गाली दिया, चुन चुन के बदला लेंगे। हर दिन 2-4 झूठ रहता है, बताइए हम कितना गिला। आप मोदी नहीं मदारी है, देश का दूसरा बीमारी है, ये कैंसर से भी घातक बीमारी है। मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, आज तक उसका एक धरातल पे काम नहीं दिखाई दे रहा है। कभी नहीं जीतेगा। अब 100 से 150 सीट आएगा बीजेपी का। उनको इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, नित्र कला मंदिर में टिंगबाज होना चाहिए था उनको। खेल नहीं है बच्चों का, लालटेन का तेल निकालना, तेल निकालने में तेल निकल जाएगा अच्छों का। और हम उन लोगों से बोलना चाहेंगे कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और अगर इस देश से आरक्षण खत्म करने की बात करोगे तो हम तुम्हारी अर्थी पे से कफन छीन लेंगे। बिहार के लाले लालू और भाजपाइयों के बढ़ के काले लालू। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आज दरभंगा आए थे और दरभंगा में आके उन्होंने भाषण दिया, मगर भाषण में उन्होंने कहा है अगर इंडिया गठबंधन अगर जीत जाती है तो जितना भी आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो सारे के सारे मुसलमानों को दे देंगी। वही दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते नजर आते हैं अगर इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है उसी तरीके से अब इंडिया का भी बंटवारा होगा और इंडिया में जो है शरिया कानून लागू होगा। तो चलिए इसी मुद्दे से हम पब्लिक से जानते हैं कि पब्लिक क्या कहेगी, और ये भी बता दें आपको, साथ में ये भी कहें कि अब लालटेन का जमाना नहीं है, अब एलईडी का जमाना। तो इसमें पब्लिक का क्या प्रतिक्रिया है हम जानेंगे। क्या कहिएगा? मोदी जी कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो रिजर्वेशन जो है सारे मुसलमानों को दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी से यही पूछना चाहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। आपने 10 साल पहले इस देश में 2014 में जब आए थे तो आप सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आए थे, लोगों ने विश्वास जताया था आप पर। आज आप जब चुनावी भाषण कर रहे हैं 10वें साल में 2024 में, तो आप मंच से ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आप देश में 10 सालों में क्या किया? क्या शिक्षा पर बात नहीं कर पा रहे हैं? क्या स्वास्थ्य पर बात नहीं कर पा रहे हैं? देश में आपने कितना डेवलपमेंट किया उस पर आप बात नहीं कर पा रहे हैं? तो एक थके प्रधानमंत्री हैं, देश के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अब बताइए, जिस सवाल आज दरभंगा में उन्होंने कहा, अब तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी अपने मुंह से कहना पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अब उनके चेहरे से इतना थका महसूस हो रहा है और अपने जवान से कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भी जीत रहा है। आपको लग रहा है कि जीत अरे रहा है? प्रधानमंत्री खुद कहे, तब ने इन्होंने ये बात कहा कि आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो एक थके प्रधानमंत्री का बोली निकल रहा है और देश दुनिया आपको देख रहा है और आप विकास से भटकाने वाली बात कर रहे हैं, पर हम लोग आपको भटकने नहीं देंगे। विकास पर बात होनी चाहिए, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, बढ़ते बेलगाम महंगाई के क्षेत्र में हो। 18% आप जो जीएसटी लगा दिया दूध कॉपी किताब दही पर, वो कैसे दूर हो? उसके लिए जनता वोट करेगा, आपके नकारेपन के लिए वोट नहीं करेगा। एक थके प्रधानमंत्री को देश की जनता अपने मतों से आपको 2024 में 4 जून को अपना फैसला सुनाएगा। उसके लिए इंतजार कीजिए। मोदी जी आप कहाँ हैं? आप मोदी नहीं मदारी है, देश का दूसरा बीमारी है, ये कैंसर से भी घातक बीमारी है। मुद्दा से भटकाने के लिए ये बोलते हैं, वो मेन मुद्दा पे नहीं आते हैं। बेरोजगारी पे, महंगाई पे, शिक्षा पे, और आपका भ्रष्टाचारी पे, ये सब पे नहीं बात करते हैं। वो कभी मंगलसूत्र, कभी कुछ, कभी राम मंदिर, कभी कुछ। मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, आज तक उसका एक धरातल पे काम नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम इसी में 10 बरस से जो है ना भारत को उलझा के रखा है। सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन आ जाती हो, इंडिया गठबंधन से उसको डर है, आ जाएगा तो मेरा कुल्लू सारा जो है ना कुल्लू आ जाएगा तो हम कहीं जेल न चले जाए। जेल जाने का डर है? जेल जाने का डर है, इसीलिए मतलब हाथ से सब कुछ छिना जाएगा। हाँ, हाथ से छिना जाएगा। तो क्या आपको भी लगता है अगर इंडिया गठबंधन आती है तो जितना रिजर्वेशन है वो जो मुसलमान वो रिजर्वेशन सबका रहना चाहिए। इंडिया गठबंधन ये नहीं कर रहा जो इस तरीके से वो घबराया हुआ है, इसीलिए
कभी नहीं जीतेगा। अब 100 से 150 सीट आएगा बीजेपी का, जहाँ पे नोट करना है कर लीजिए। इस बार जब भी बनेगा महागठबंधन का सरकार बनेगी। जी, महागठबंधन में किसका चेहरा देखना चाहता है, पूछिए तो कौन बनेगा? या तो राहुल बन जाए, या तो केजरीवाल बने, या तो इधर आइए ना, इधर आइए। मोदी जी फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या उनको भी लग रहा है कि वो इस बार जो है हारने वाले हैं? मोदी जी बोले थे 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी तक 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। ना तो महंगाई कम हुआ, ना तो युवा पे ध्यान दिया गया, ना तो रोजगार पे, और ना तो वैकेंसी देती है। अभी वर्तमान में आरपीएफ का वैकेंसी आया है, मात्र पूरा भारत में 4660 वो सीट आया है। बोलिए आप कैसे पूरा भारत में 135 से 40 करोड़ 135 से 40 करोड़ जनसंख्या हो गया, एक सीट पे कितना स्टूडेंट लड़ेगा ये बताइए। कांग्रेस का सरकार रहता था, ना तो महंगाई बढ़ती थी, ना तो कम से कम। बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो अब भारत सरिया के हिसाब से चलेगा, सरिया लॉ के हिसाब से। सरिया लॉ के हिसाब से कुछ नहीं, युवा पे पहले ध्यान दिया जाएगा। सरकार कांग्रेस का बनेगा तो पहले नंबर बेरोजगारी दूर किया जाएगा, युवा का नौकरी मिलेगी, ये तो कंफर्म रखिए। ये बताइए लालटेन जलेगा कि नहीं? कि अमित शाह बोल रहे हैं अब तो लालटेन का जमाना नहीं है, एलईडी का है। कौन करा लालटेन जल नहीं रहा है? हम तो कह रहे हैं बिजली जाने के बाद हम लालटेन नहीं जलाते हैं। कौन अनभक्त है जो लालटेन नहीं जला रहा है? कौन अनभक्त है जो उनका अनभक्त का पिताजी लालटेन नहीं जलाया होगा कि नहीं? जो कह रहा है लालटेन नहीं जलेगा वो अनभक्त है, भक्त नहीं। जिनका पिताजी लालटेन जलाया है उनका बेटा बोल रहा है कि हम लालटेन नहीं जलाएंगे, वो क्या भक्त है? ये पूछना चाहते हैं। जो अपने बाप का नहीं हुआ क्या वो दूसरे का होगा? देखिए, मोदी जी आरक्षण के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति आरक्षण का विरोध करने वाला है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अगर कोई व्यक्ति आरक्षण खत्म करने की बात करता है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। मेरे पास वीडियो है उनका, वो बोल रहे थे साफ सदन में कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी के पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, और हम उन लोगों से बोलना चाहें कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और अगर इस देश से आरक्षण खत्म करने की बात करोगे तो हम तुम्हारी अर्थी पे से कफन छीन लेंगे। तो आरक्षण इस देश से खत्म नहीं हो सकता है। क्या कांग्रेस की सरकार या इंडिया गठबंधन आती है, जिस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान को बांट दिया गया है, भारत को भी बांट दिया जाएगा? बांग्लादेश सुनिए, भारत को बांट, अखंड भारत पे बात कर रहे थे ना मोदी जी 14 में, वो भी बांटने का बात करने लगे। आपको समझना चाहिए, मतलब इतनी जल्दी तवाइफे भी अपनी अदाएं नहीं बदलती है जितना जल्दी हमारे विश्व गुरु जी बदल रहे हैं। देखिए, जो एक सच्चा जनसेवक होगा, जो सच्चा जनप्रतिनिधि होगा, वो महंगाई पे बात करेगा। वो इस बारे में बात करे कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा क्यों सोया है। वह व्यक्ति इस बारे में बात करे कि हमारे देश का युवा बेरोजगार क्यों है। वह इस बारे में बात करे कि हमारा जो अन्नदाता है, किसान है, उस पर लाठियाँ क्यों बरसाई जा रही हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार इन शब्दों पे कोई चर्चा नहीं की, इन मुद्दों पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला उन्होंने। लेकिन क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान, आरक्षण, जाति, दलित, ब्राह्मण, इस सब से क्या होने वाला है? मोदी जी काम का बात कीजिए। आप क्या कहे थे कि ये बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपको हम लोग चुन करके लाएं, महंगाई हटी नहीं हटी। जब मोदी जी गुजरात में तो सवाल करते थे सिलेंडर का जो महंगाई होती थी, लेकिन जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो कहते हैं महंगाई तो दिख ही नहीं रही है। महंगाई नहीं दिखती। अभी प्रधानमंत्री जी महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है और बेरोजगारी का ब बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ इस देश का मुसलमान दिखता है कि खुश कैसे है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि दलितों को आरक्षण क्यों मिल रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि ओबीसी इस देश में खुश क्यों है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि एसटी को, जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उन लोगों को सहूलियत क्यों दी जा रही है। ये सब दिखता है मोदी जी को। इन सुविधाओं को खत्म करने का काम वो करना चाह रहे हैं। हसदेव जंगल आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ में लगातार काट रहे हैं, अडानी के हाथों बेच रहे हैं। बिल्कुल इंडिया गठबंधन जीतने वाला, इस चीज से समझ लीजिए। अरे आप इसी से समझ लीजिए कि मोदी जी जुमलाबाजी। बताइए लालटेन का, देखिए एक चुनाव चिन्ह है। अभी देश के जितना अंधभक्त है तो दिमाग खोल के समझ ले, लालटेन चुनाव चिन्ह है, कमल चुनाव चिन्ह है। अच्छा, ये मुद्दा क्यों लाना, क्या जरूरत है चुनाव में लाना? ये मुद्दा जो शिक्षित व्यक्ति होगा इस मुद्दे के बारे में ज्यादा बहस नहीं करेगा।
ये अंधभक्त और उनके जुमला प्रधानमंत्री, जुमलाबाज प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते रहते हैं मंच पे और उसी को अति करते रहते हैं। हमें रोजगार की बात कर, जितना लालटेन कमल चिल्ला रहे हो उतना रोजगार की बात करते तब हम मानते हैं। हाँ, तो हमें ऐसे जुमलाबाज प्रधानमंत्री ना चाहिए। झूठ गिनाने पर बैठ जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, 10 साल से ज्यादा बीत जाएगा। एक हर दिन 2-4 झूठ रहता है, बताइए हम कितना गिना है। अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो अब भारत में भी शरीयत कानून लागू हो जाएगा। देखिए, मोदी जी को पहले किसी को बोलिएगा मत, पर्सनली आपको बता रहे हैं, एकदम धीरे से, नहीं धीरे से बता रहे हैं। मोदी जी को झूठ बोलने का PhD करवा दिया किसी ने, ठीक है। स्टेज पे चढ़ते हैं तब क्या बोलते हैं मालूम है? कांग्रेसी ने मुझे 90 को गाली दिया, चुन चुन के बदला लेंगे हम। कांग्रेस ये नहीं बोलेंगे कि विदेश में बोले थे काला धन लेके आएंगे, ना सफल हम हो गए। स्टेज पे कभी नहीं बोलेंगे मोदी जी, ठीक ना। भी हिंदुस्तान में 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, ना सफल हो गए। मोदी जी कभी नहीं बोलेंगे कांग्रेसियों ने 90 गाली मुझे दी, एक एक गाली का जवाब देंगे। ऐसा मानसिकता, ऐसा मानसिकता मेरे देश के प्रधानमंत्री का। एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए उनको। इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, नृत्य कला मंदिर में किनबाज होना चाहिए था उनको। तरह तरह का एक्टिंग, कहीं जाते हैं तो कहीं ऐसे ढोल ताशा बजावे लगते हैं, कहीं ऐसे से करे लगते हैं। मतलब बताइए, कहीं ऐसे से करे लगते हैं, कभी ऐसे से करे लगते हैं। क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई नृत्य कला मंदिर के कोई नाटक नहीं है आप, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, इस देश को किस दिशा पे लेके जा रहे हैं? ये सब सुनिए, तो विकास पे कभी बात नहीं करेंगे, रोजगार पे कभी बात नहीं करेंगे। इनसे बात कीजिए आप, मंदिर मस्जिद पर जितना बात कीजिए, 365 दिन बात कीजिए, पूरा खुल के बात करेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में बात कीजिए, हिंदू मुस्लिम में बात कीजिए, ठीक ना। रोजगार का मान ही बोलेंगे, बेरोजगारी का मान ही बोलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है, आप लालटेन का बात कर रही थी तो बता देना चाहते हैं, खेल नहीं है बच्चों का, लालटेन का तेल निकालना, तेल निकालने में तेल निकल जाएगा अच्छों का। वो तो बोले लालटेन ही फोड़ देंगे, लालटेन बोले लालटेन ही। अरे भैया, लालटेन से तेल नहीं निकल पाएगा तो लालटेन को फोड़ कहाँ पाएगा वो, समझे? सुनिए, लालू यादव, पूरा खानदान लालू यादव से डर का है बता दें, काहे कि बिहार के लाल है लालू, अब भाजपाइयों के बढ़ के काल है लालू। महाराजा बोल रहे हैं उनको तो, तेजस्वी यादव को। कौन? हाँ तो महाराजा है, महाराजा है। सुन लीजिए, लालू यादव इतिहास में लिखा हुआ है कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। जब राज कर रहा तो काहे दर्द हो रहा है भाई, काहे दर्द हो रहा है? तेजस्वी यादव राजा है और राजा बनेगा, और मुकुट जो है ना 2025 में पहनाया जाएगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए, जब मोदी भाषण देने जाता है तो सब बैठ के सुनता है, जब तेजस्वी यादव जाता है बारिश हो आंधी हो धूप हो सब खड़ा होकर सुनता है, ये है हमारे राजा। तो राजा तो है, युवराज है। अरे तेजस्वी यादव को बिहार के आदमी नेता नहीं, बेटा अपना भाई मानता है। तेजस्वी यादव हमारा नेता नहीं, तेजस्वी यादव बिहार का नेता नहीं, बिहार का बेटा है, भाई है। सुनिए, और हम अपने बड़े भाई से निवेदन करते हैं, आप जल्दी से सरकार में आइए और अपने छोटे भाई लोग को रोजगार दीजिए, क्योंकि बड़े भाई छोटे भाई के बारे में सोचते हैं। मनीष कश्यप, देखिए, हाँ सही टॉपिक बोले। हम बता रहे थे अंधभक्तों को, सुनिए, हम मनीष कश्यप को बता रहे थे अंधभक्तों को कि मनीष कश्यप बाबा सिर्फ बिहार, हम बता रहे थे ना, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। अब सबको समझ में आ गया, मनीष कश्यप ठग बिहार, बाबा सिर्फ बिहार। आपको सुन रहे हैं कि बंगाल ऑफ बिहार बनने वाला है, अब कितना बेटा बनिए पता नहीं। देखिए, ही इज नॉट सन ऑफ बिहार, ही इज सन ऑफ नागपुर। तब और क्या, सन ऑफ नागपुर। करोड़ों रोजगार देंगे वो, करोड़ों रोजगार। देखिए, एक को भाजपाई कभी रोजगार दिया है किसी को? चंदा लेके भागने का काम करता है जितना भी भाजपाई है। देखिए, एम मतलब मनीष, एम मतलब मनोज जो उनको ज्वाइन कराएं, और एम मतलब मोदी जी, एम मतलब महिला और एम मतलब महंगाई। तो मोदी जी जो है ना महंगाई पे बात करेंगे, मोदी जी ना अपने वादों का बात करेंगे, न मनीष कश्यप के वादों का बात मनीष कश्यप करेगा, न मनोज तिवारी अपने वादों का बात करेंगे। मनोज तिवारी के बारे में आपको पता होगा, 2003 में मनोज तिवारी एक गाना गाए थे कि दौड़त धूपत चप्पल जूता फाट गई बाबूजी, नौकरी न मिलल मनुचाट भइले बाबूजी। क्या नौकरी मिला युवाओं को? उसके बाद जैसे ही सांसद बन गए, अश्लील गाना गाने लगे। क्या आदमी है भाई। इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगी कभी भी, वो माइनॉरिटी के वोट को पोलराइज कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं वो। ये सबसे पहले मनमोहन सिंह ने बोला था कि देश के रिसोर्स पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, माइनॉरिटीज का है। तो उसी को बस मोदी जी में से मुसलमान आते हैं, मुसलमान ही माइनॉरिटीज अपने को बोलते ही हैं।
और क्रिश्चियन वगैरह सब कहाँ नहीं, तो मुसलमान को ही वो पोलराइज कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी आता है, बहुत सारे जाति जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं। मोदी जी बस उन्हीं के भाषण को बोले हैं। हमने बोला बस एक राज्य से हमको बस एक समझिए हवा का एक झोंका से पता चल रहा है, समझ गई ना। कर्नाटक की जो स्थिति है, अगर एक स्टेट में अगर इस तरह की स्थितियां हैं, अगर सारे स्टेट में आ जाती है, अगर इंडिया गठबंधन आ जाती है तो पूरे भारत को न डुबाने के काम करेगी। इंडिया गठबंधन ना आए देश में। एकदम बिल्कुल नहीं। उसको जिस तरह से हवा को कोई नहीं देखा है, इस तरह से ना आने वाले 10 साल बाद अगर पूछा जाए बच्चों से कि कांग्रेस एक पार्टी है तो किसी को पता न चले, इस तरह से उड़ा देना है। नहीं, इंडिया गठबंधन नहीं आ रहा है। मोदी जी का आज आपने भाषण सुना मोदी जी तो कह रहे हैं कि आज आपने दरभंगा में मोदी जी का भाषण सुना होगा। कितना अच्छा उन्होंने देश का आगे का मतलब मार्गदर्शन रखा है कि मुझे क्या करना है। क्या क्या बोले वो? उन्होंने बोला कि क्या उनका विजन है। अभी दरभंगा एम्स में जो मतलब लोगों ने लटका के रखा हुआ था, उसको उन्होंने बोला कि आने वाले समय में सही करेंगे। इसलिए इंडिया गठबंधन का कहीं से कोई चांस नहीं है। तो मोदी जी क्यों बार बार इंडिया गठबंधन को वोट नहीं, इंडिया गठबंधन नहीं जीतनी चाहिए, इस तरीके से जो उनके नेता मंत्री लोग वो तो क्यों नहीं करेंगे? तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि उस तरीके से मतलब खुलेआम बोल रहे हैं। मैं अपने लिए बोलूंगा ना, मोदी जी बोल रहे हैं तो क्या कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं? इंडिया डर लग रहा है उनको क्यों डर लगेगा? दूसरे को डर लग रहा है। मोदी जी 2014 से 2024 तक राज किए, तो उनके अलावा उनके द्वारा किया गया कार्य, सबसे बड़ा कार्य किया गया कि क्या हुआ कि इस देश में लोग पहली बार ऐसा हुआ कि अपने देश का सब भूल के पाकिस्तान, चाइना, रसिया, अमेरिका इसके बारे में सोचने लगे। दूसरा क्या किए कि इतना प्रचार प्रसार अपना किए कि यहाँ के लोगों का सोचने समझने का शक्ति छीन लिए। वो कुछ नहीं सोच सकता है, कुछ नहीं समझ सकता है। परीक्षा पे चर्चा। और आपने तेजस्वी जी के ऊपर जो कहा, मैं आज आपको बता दूं, न मेरा भाई राजा है, मेरा भाई राजा नहीं है। मेरा भाई वो पहला नायक है इस देश का जिसने सरकारी नौकरी गारंटी कह के दी, और उसको देख के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं 75 साल के, उनको भी होश आया और अपने हाथों से उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटी। तो ये महानायक है इस सदी का पहला जिसने लोगों को सरकारी नौकरी कह के दी है। तो मेरे भाई को राजा नहीं कहिएगा, महान नायक कहिएगा। चलिए, तो देखिए आपने लोगों का क्या कुछ कहना था। और आपको बता दें कि कुछ जब इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन जब से फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण हो गया तो प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो देश का बंटवारा कर देगी। क्या लग रहा है आपको कि मोदी जी को भी इसका शंका हो गया है कि अब वो हारने वाले हैं, इंडिया गठबंधन जो है अपनी सरकार बनाने वाली? क्या उनको डर सता रहा है जो अपनी लगातार भाषण में इस तरीके का बयान देते दिख रहे हैं? आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आखिर इस तरीके का भाषण देने का कारण क्या है? क्या वाकई में मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार चलेगी? तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे उल्टा चश्मा यूसी के साथ। मैं फरत अफसा, पटना।